ध्यायं ध्यायं परं ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धान्तकौमुदी व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़मनोरमा। हम लोग प्रौढ़ मनोरमा ग्रंथ का अजंत भाग अध्ययन करने जा रहे हैं। यह ज्ञात ही है कि ये जो मनोरमा ग्रंथ है वह टीका ग्रंथ है। इसका मूल ग्रंथ है भट्टोजी दीक्षित द्वारा प्रणीत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो भट्टोजी दीक्षित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की मनोरमा नामिका व्याख्या लिखी। उसी व्याख्याभूत ग्रंथ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अजंत प्रकरण में स्वादि प्रत्ययों का विधान किया गया है, अतः अजंत प्रकरण को सुबंत प्रकरण भी कहते हैं। और स्वादि प्रत्ययों का विधायक सूत्र है स्वौजस मौट षष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम जस। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र से स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है। इस सूत्र में प्रातिपदिका ज्ञाप प्रातिपदिकाद का अधिकार है। वहां गी और आप ग्रहण का अन्य ही प्रयोजन है। जन्तात आवंतात तद्धितोत्पत्तिर यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्रांग माभूत, ऐसा दीक्षित जी कहते। तो गी और आप का भिन्न प्रयोजन होने से प्रातिपदिकात का ही अधिकार स्वीकार करते हैं। तो सोजस मौट सूत्र में प्रातिपदिकात का अधिकार है। तो प्रश्न होता है कि अधिक्रियमाण प्रातिपदिक क्या है। अतः अधिक्रियमाण जो प्रातिपदिक है उसको बताने के लिए सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्रों को भट्टोजी दीक्षित अपने कौमुदी ग्रंथ में रखते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक दो सूत्र हैं। अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम तथा कृत तद्धित समासाश्च। उनमें से पहला सूत्र है अर्थवदधातुर प्रत्ययः। इस सूत्र का व्याख्यान हम लोग पढ़ेंगे। इस अर्थवदधातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम सूत्र में 4 पद है। अर्थवत्, अधातु, अप्रत्ययः तथा प्रातिपदिकम। यह संज्ञा सूत्र है। तो संज्ञा सूत्र का स्वरूप हम जानते हैं कि संज्ञा संगी बोधकत्वम संज्ञा सूत्र, जो संज्ञा का तथा संगी का ज्ञान कराए उसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा का ज्ञान होगा। अतः यह संज्ञा विधायक शास्त्र। प्रातिपदिकम यह संज्ञा बोधक पद है और अतिरिक्त जो अंश है वह संगी बोधक अंश है। सूत्र में विद्यमान सभी पद प्रथमैक वचनांत है। यहाँ अर्थवत् यह नपुंसक लिंग के एक वचन का शब्द है। प्रथमा में अर्थः अस्ति अस्य अस्मिन् वा तत् अर्थवत्। अब अर्थवत् ये नपुंसक निर्देश किया गया, उसके अनुगुण शब्द स्वरूपम इस पद का अध्याहार विशेष्य के रूप में हम करते हैं। क्योंकि यहां विशेष्य का उल्लेख सूत्र में नहीं,
अर्थवत, अधातु, अप्रत्यय, ये सारे ही पद विशेषण बोधक है, विशेष बोधक पद कोई नहीं। अतः अर्थवत नपुंसक लिंग का है, उसके अनुगुण, गुणस्य योग्यम इति अनुगुणम, तो अर्थवत के अनुगुण नपुंसक लिंग वाले विशेष्य बोधक पद का, शब्द स्वरूपम इस पद का अध्याहार किया जाता है। तो शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, शब्द स्वरूप को उद्देश्य करके प्रातिपदिक संज्ञा का विधान इस सूत्र के द्वारा किया जा रहा है। वह शब्द स्वरूप कैसे होना चाहिए, तो उसमें विशेषण है अर्थवत, कि उस अर्थवान शब्द स्वरूप को होना चाहिए। तो अर्थवत शब्द स्वरूप को उद्देश्य करके प्रातिपदिक संज्ञा का विधान किया जा रहा है। अब यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अधातु ये जो शब्द है अथवा अप्रत्यय ये जो शब्द है, ये दोनों शब्द पुल्लिंग में है। तो अधातु, अप्रत्यय, ये जो विशेषण बोधक पुल्लिंग वाले शब्द हैं, उसके अनुसार यहाँ पुल्लिंग वाले विशेष का ही अध्याहार कर लेना चाहिए, क्रमः का अध्याहार। शब्द स्वरूपम के स्थान में शब्द क्रमः, शब्द क्रमः का अध्याहार करके उसको उद्देश्य करके प्रातिपदिक संज्ञा का विधान संभव था। तो अधातु और अप्रत्यय के अनुगुण पुल्लिंग वाले विशेष्य बोधक पद का अध्याहार ना करके अर्थवत के अनुगुण शब्द स्वरूप इस नपुंसक वाले विशेष्य का अध्याहार करने की क्या जरूरत? जैसे आप कह रहे हैं कि अर्थवत ये नपुंसक निर्देश है, तद अनुगुण शब्द स्वरूपम ये नपुंसक लिंग वाला ही विशेष बोधक पद का अध्याहार होगा। तो ऐसा क्यों भाई? अधातु और अप्रत्यय के अनुगुण शब्द क्रमः, इसका भी अध्याहार किया जा सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया गया? तो उसका कारण यह है कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, कुछ जहल लिंग शब्द होते हैं और कुछ अजहल लिंग शब्द होते हैं। जो शब्द अपने लिंग को छोड़ दे उसको जहल लिंग शब्द कहते हैं, और जो शब्द कभी भी अपने लिंग को ना छोड़े उसको अजहल लिंग कहते हैं। जैसे एक सुंदर शब्द है, वह विशेष के अनुसार लिंग को बदल देता है। सुंदरः बालकः, बालक पुल्लिंग में है तो ये पुल्लिंग में विद्यमान। अगर विशेष बदल गया, बालिका हो गया, तो सुंदरी बालिका। पुष्प है, सुंदरम पुष्पम। तो ये जो सुंदर शब्द है वह क्या है? अपने लिंग को बार बार छोड़ रहा है, अतः जहल लिंग शब्द हो गए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी भी अपने लिंग को छोड़ते नहीं है, कहीं भी प्रयोग किया जाए। मैथिली रामदाराः, स्त्री रत्नम मैथिली रामदाराः, एक वाक्य। अब यहां स्त्री रत्नम मैथिली के लिए, सीताली के लिए प्रयोग किया गया। स्त्री रत्नम, स्त्री रत्ना नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि रत्न शब्द नपुंसक में ही रहता है, कभी भी अपने लिंग को छोड़ता नहीं। स्त्री रत्नम मैथिली रामदाराः, रामदाराः में दारा शब्द जो है पुल्लिंग का है और नित्य बहुवचनार्थ। दारा शब्द पुल्लिंग में रहता है और नित्य बहुवचनार्थ। तो दाराः मैथिली एक वचन का है, मैथिली एक वचन है, लेकिन उसका जो विशेषण रामदाराः मैथिली, वहां बहुवचन ही है, छोड़ा नहीं। स्त्री रत्नम, रत्न शब्द ने लिंग को नहीं छोड़ा। तो स्त्री रत्नम मैथिली रामदाराः
इस पंक्ति में यद्यपि मैथिली का विशेषण है स्त्री रत्न तथा राम दारा, तथापि तदबोधक शब्दों से स्त्रीलिंग वाला जो है प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक नपुंसक में है और एक पुलिंग में है, वो नियत लिंग है, कभी भी अपने लिंगों को छोड़ता नहीं है वो शब्द। तो अजहल लिंग शब्द, दो प्रकार के शब्द होते हैं। अब यहां देखिए जो अधातु शब्द है और अप्रत्यय शब्द है, तो यहाँ न धातु इति अधातु, न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, इस प्रकार न्याय तत्पुरुष समास करके अधातु और अप्रत्यय शब्द बना है। अब अधातु अप्रत्यय में कौन सा लिंग किया जाए? तो परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो ये नियम कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में परवल लिंग होता है, मतलब पर पद का जो लिंग तत्सदृश लिंग ही समुदाय से भी आता है, समुदाय का भी रहता है। तो ये जो धातु शब्द है और जो प्रत्यय शब्द है वह शब्द नित्य पुलिंग का है। धातु शब्द और प्रत्यय शब्द नित्य पुलिंग में है, वो कभी भी अपने लिंग को छोड़ता नहीं। तो जब धातु और प्रत्यय शब्द पुलिंग में है तो उसका जब समास किए तो उत्तर पद का ही लिंग करना है। उत्तर पद में धातु है और प्रत्यय है, तो अधातु शब्द से ही पुलिंग ही रहेगा, अप्रत्यय शब्द से ही पुलिंग ही रहेगा। तो ये अप्रत्यय और जो अधातु शब्द हुए वो क्या हुए? अजहल लिंग हुए। तो अपना जो है वो लिंग छोड़ नहीं सकते। तो पाणिनि जी चाह करके भी अधातु अप्रत्यय में लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। वहां पुलिंग निर्देश तो आवश्यक ही है, अपरिहार्य है, उसका परिहार नहीं किया जाए, उसको वारण मतलब किसी अन्य लिंग का विधान वहां नहीं किया जा सकता। लेकिन अर्थवत के साथ ऐसी कंडीशन नहीं है, अर्थवत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। अर्थवान भी हो सकता है, अर्थवती भी हो सकता है। अर्थवती परिभाषा, अर्थवान शब्द। तो ये अर्थवत शब्द कैसे है? यह अजहल लिंग है। अर्थवत शब्द कैसे है? तो ये जहल लिंग है, लिंग को छोड़ सकता है। लेकिन अधातु और अप्रत्यय अजहल लिंग, तो उनका लिंग छोड़ना नहीं है। अप्रत्यय अधातु में पुलिंग का त्याग किया नहीं जा सकता, इसलिए उसको पुलिंग में रखा। लेकिन अर्थवत का तो अन्य लिंग में निर्देश किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया ऋषि ने। क्यों नहीं किया? नपुंसक में ही क्यों रखा? तो कुछ जरूर उनका विशेष प्रयोजन रहा होगा, अन्यत्र प्रयोजन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसी लिंग में है। लेकिन अर्थवत का नपुंसक में निर्देश करने में अवश्य ही कोई ना कोई प्रयोजन ऋषि का रहा हो। तो ये अर्थवत, ये नपुंसक निर्देश करके पाणिनि जी बताना चाहते हैं कि नपुंसक लिंग वाला ही कोई शब्द अध्याहार करना है जो विशेष्य का उपस्थापक हो। तो शब्द स्वरूपम ये अर्थवत के अनुगुण ही अध्याहार किया गया। शब्द क्रम अथवा शब्दानुपूर्वी इत्यादि पदों का अध्याहार नहीं किया गया। तो शब्द स्वरूपम का अध्याहार करके हम लोग अर्थ करते हैं अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति। अर्थवत शब्द स्वरूप प्रातिपदिक संज्ञक होता है। और उसमें अतिरिक्त भी विशेषण है शब्द स्वरूप में। क्या? एक तो अर्थवान होना चाहिए, ये तो बता ही दिया गया। और क्या विशेषण है? तो अधातु। अधातु में न धातु इति अधातु, ऐसा न्याय समास हुआ है। न्याय दो प्रकार का होता है। दो न्यौ समाख्यातौ परियुदास प्रसज्यकौ। तो परियुदास न्याय और प्रसज्य न्याय दो प्रकार का न्याय है। यहां पर अधातु और अप्रत्यय में कौन सा न्याय किया जाए? तो यहां पर परियुदास न्याय। कौन सा न्याय है? परियुदास न्याय। और अप्रत्यय में भी परियुदास न्याय। परियुदास का स्वभाव क्या है?
तो जो पर्युदास न्याय से उपस्थित अर्थ होता है उस अर्थ का उत्तर पदार्थ के साथ अन्वय होता है, और जो प्रसज्य न्याय से उपस्थित अर्थ है उसका क्रिया में अन्वय होता है। पर्युदासः सविज्ञेयः यत्रोत्तर पदेन न्याय, जहां उत्तर पद के साथ नयर्थ का अन्वय हो उसको पर्युदास जानना चाहिए। प्रसज्यस्तु सविज्ञेयः क्रियया सह यत्र न्याय, तो जहां क्रिया के साथ न्यायर्थ का अन्वय हो उसको प्रसज्य जानना चाहिए। तो यहाँ पर्युदास न्याय है, न धातु इति अधातु, न प्रत्ययः इति अप्रत्ययः, तो पर्युदास है। नयर्थ क्या है? तो न्याय के 6 अर्थ प्रसिद्ध हैं। उन 6 अर्थों में से यहाँ अभाव अर्थ है, अर्थात भेद, ऐसा अर्थ करना। अन्यत्वम, तो अधातु का अर्थ धातु भिन्न, अप्रत्यय का अर्थ प्रत्यय भिन्न, तो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, ये सूत्र का अर्थ बनेगा। 6 प्रकार के अर्थ मालूम है ना? क्या है? तत्सादृश्यमभावश्च तदन्यत्वं तदल्पता अप्राशस्त्यं विरोधश्च नयर्थाः षट् प्रकीर्तिताः। तो ये 6 नयर्थ हैं, उनमें से अन्यत्व वाला है अभाव। उसका अभाव क्या है? तो भेद अर्थ हमने करके भिन्न, भेदवान। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, ऐसा जो है सूत्र का अर्थ किया। अब प्रश्न होगा कि यहाँ पर्युदास ही क्यों मान रहे हैं, प्रसज्य क्यों नहीं मान रहे हैं? तो पर्युदास मानने में लाघव है और प्रसज्य मानने में गौरव होता है। जब प्रसज्य मानते हैं तो क्या होता है कि प्रसज्य जो न्याय है उसके अर्थ के अन्वय करने के लिए क्रियाबोधक पद का अध्ययन करना पड़ेगा। दूसरा क्या करना पड़ेगा? वाक्य भेद की कल्पना करनी पड़ेगी। ऋषि वचन में अप्रामाण्य की कल्पना करनी पड़ेगी और असमर्थ समास की कल्पना भी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्याय का अन्वय क्रिया में करोगे, उत्तर पदार्थ के साथ अन्वय तो है नहीं, तो इन दोनों पदों में सामर्थ्य नहीं रहेगा। सामर्थ्य वही रहता है जिन पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय हो, जिन 2 पदों के अर्थ का परस्पर अन्वय हो वो पद जो है समर्थ कहलाते हैं, और उन पदों का ही समास होता है। समर्थः पद विधि। तो न्याय का अन्वय तो क्रिया के साथ में है, धातु के साथ है नहीं, प्रत्यय के साथ है नहीं। तो इसलिए यहाँ नय का न्याय और धातु पद तथा प्रत्यय पद ये समर्थ नहीं कहलाए, तो समास हो नहीं पाएगा समर्था पद विधि के अनुसार। फिर भी आपको सूत्र निर्देश है, अतः आप समास की कल्पना करेंगे सूत्रत्वात्, तो असमर्थ समास कहलाएगा। असमर्थ पदों में भी समास की कल्पना करनी पड़ेगी। तो असमर्थ समास की कल्पना करना एक दोष, वाक्य भेद की कल्पना करना दूसरा भेद, क्रिया बोधक पद के अध्याहार करोगे तो तीसरा दोष, और ऋषि वचन में अप्रामाण्यापत्ति ये चौथा दोष। तो ये सारे गौरव होने के कारण लाघवाद पर्युदासः, ऐसा नागेश भट्ट जी कहते हैं, लाघवाद पर्युदास। इसलिए धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न अर्थवत् शब्द, धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, ऐसा ही अर्थ करना। जब इसकी हम वृत्ति देखते हैं तो वृत्ति देख करके लगता है कि यहां पर प्रसज्य धातुम प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा ये लिखा है। तो वर्जयित्वा से लगता है कि वो क्या, कौन सा न्याय है? क्योंकि वर्जनक क्रिया में अन्वय कर रहे हैं, मतलब न्याय का अर्थ वर्जयित्व छोड़ करके, तो वर्जयित्वा ऐसा लिख रहे हैं, मतलब उत्तर पदार्थ के साथ अन्वय नहीं किए। इसलिए वृत्ति से पता लगता है, वृत्ति देखने से लगता है कि यहाँ पर अधातु और अप्रत्यय में प्रसज्य ने, लेकिन वस्तुतः जो वृत्ति लिखी है वह फलितार्थ कथन है,
सूत्रार्थ नहीं है। यहाँ परिविदा से ही स्वीकार करना चाहिए। तो धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, ऐसा ही अर्थ यहाँ ग्राह्य है। लेकिन प्रश्न ये है कि प्रत्यय भिन्नम ये अर्थ तो ठीक है, लेकिन वृत्ति में क्या लिखा है? प्रत्ययांतं च वर्जयित्वा। ये प्रत्ययांत इस अर्थ का लाभ कहां से होता? क्योंकि नियम है सूत्राधीना वृत्ति, वृत्ति सूत्र के अधीन होती, अर्थात सूत्रस्थ जो पद होते हैं उन्हीं पदों का अर्थ ही वृत्ति में बतलाया जाता है। तो सूत्र में प्रत्यय शब्द है, उस प्रत्यय शब्द का अर्थ तो प्रत्यय भिन्न हमने कर लिया। अब ये प्रत्यांत भिन्न अर्थात प्रत्यांतं च वर्जयित्वा, ये प्रत्यांत रूपी अर्थ का लाभ कैसे हो? कहेंगे वही शब्द दो अर्थ को बता देगा, तो बता नहीं सकता। क्यों? सकृदुच्चरित न्याय से विरोध होगा। सकृदुच्चरित न्याय है, सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति न तो बारंबार। एक बार उच्चरित जो शब्द है वह एक ही अर्थ को बताता है, बार बार अनेक अर्थ को बताता नहीं। तो सकृदुच्चरित न्याय विरोध होने के कारण ये दूसरे अर्थ का लाभ कैसे हो? उसका एक ही अर्थ किया जा सकता है, या तो प्रत्ययंच वर्जयित्वा करिए अथवा प्रत्यांतंच वर्जयित्वा करिए। ये प्रत्ययम प्रत्ययांतंच वर्जयित्वा ये दोनों अर्थ नहीं होगा, अर्थात प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत भिन्नम इस प्रकार का अर्थ नहीं होगा। दो में से कोई एक ही अर्थ को बताने में सूत्रस्थ अप्रत्यय शब्द समर्थ होगा, सकृदुच्चरित न्याय के अनुरोध। तो अर्थद्वय का लाभ कैसे हुआ? तो उसके लिए इस प्रश्न के समाधान के लिए मनोरमा ग्रंथ का आरंभ होता है। मनोरमा ग्रंथ में भट्टोजी दीक्षित इस प्रश्न का समाधान करते हैं कि आखिर इस एक ही अप्रत्यय शब्द से प्रत्यय भिन्न और प्रत्यांत तदादि भिन्न ये अर्थ का लाभ कैसे हुआ। उसको बताने के लिए वे एक पंक्ति लिखते हैं, सूत्रे तंत्रादिना उभयम विवक्षितम इति भावः। क्या अभिप्राय है इस पंक्ति का? तो इस पंक्ति का अभिप्राय यह है, अक्षरार्थ समझने से पूर्व थोड़ा सा हम ये समझ लें कि सकृदुच्चरित शब्द से अनेक अर्थ का बोध कराने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान। वो क्या उपाय हैं? तो 3 उपाय प्रसिद्ध हैं। उन 3 उपायों में से किसी एक उपाय का भी आश्रयण करके सकृदुच्चरित शब्द से अनेक अर्थ का बोध कराया जा सकता है। वो कौन है 3 उपाय? तो तंत्र, एकशेष और आवृत्ति, ये 3 उपाय हैं। तंत्र के द्वारा, एकशेष के द्वारा अथवा आवृत्ति के द्वारा उस एक बार उच्चरित शब्द से भी अनेक अर्थ का बोध कराया जा सकता है। तंत्र क्या है? तो तंत्र कहते हैं सकृदुच्चरित। ये तंत्र शब्द का बहुत सारा अर्थ है। तंत्र का मतलब शास्त्र भी होता है, तंत्र का मतलब प्रधान भी होता है। तर्के क्या जगदीश कहते हैं शब्द शक्ति प्रकाशिका में, जगदीश भट्टाचार्य जी कहते हैं तर्के तंत्रे च विदुषाम तोषकारिका क्रियते जगदीशेन शब्द शक्ति प्रकाशिका। तात्पर्य उसका हम बता देते हैं कि तंत्र मतलब व्याकरण में और तर्क मतलब न्याय में। तो जिसने जो न्याय शास्त्र में अत्यधिक परिश्रम किया है तथा व्याकरण शास्त्र में अत्यधिक श्रम किया है, ऐसा विद्वान ये शब्द शक्ति प्रकाशिका जो है लिख रहे हैं। तो वहां जो उन्होंने मंगलाचरण में तंत्र शब्द का प्रयोग किया, वह तंत्र शब्द जो है व्याकरण का वाची है। तर्के तंत्रे च विदुषाम तोषकारिका क्रियते जगदीशेन शब्द शक्ति प्रकाश।
तो ये तंत्र शब्द अनेकार्थक है। यहाँ पर जो तंत्र का प्रयोग है वो किसमें है? तो सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम तंत्रत्वम। तो एक बार उच्चरित शब्द जहाँ अनेक अर्थ का बोध कराता है उसको हम तंत्र कहते हैं। सकृत उच्चरितत्वे सति अनेकार्थ बोधकत्वम। दूसरा है एक शेष। एक शेष में क्या होता है? बहुत सारे शब्द रहते हैं समान आनुपूर्विक। उन समानानुपूर्विक शब्दों में से जो प्रथम वाला रहता है वह एक शिष्यते। एक शेष मतलब एक शिष्यते असौ एक शेषा। तो जहां एक प्रथम शिष्यते स एक शेषा, तो पहला वाला बच जाता है। जैसे राम राम राम, 3 राम कहना है, परशुराम और दशरथापत्य दाशरथी राम और बलराम। तो तीनों राम, उनका नाम था राम। बलाधिक्यात बलम विदुः, भागवतकार कहते हैं। बल के आधिक्य होने से उनको बलराम भी लोग कहते थे। नाम तो उनका राम ही था। तो तीनों राम का बोध कराना है तो राम 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 3 बार कहना हो। प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश, भाष्यकार कहते हैं प्रत्येक अर्थ को कहने के लिए शब्द का प्रयोग करना है। तो प्रत्यर्थम शब्दाभिनिवेश के अनुसार 3 शब्द कहना पड़ेगा। इसलिए एक शेष का आरंभ किया गया कि एक प्रथम शिष्यते। पहला वाला राम शेष बच गया, अन्य जो थे उनका लोप हो गया। लोप हो गया तो जो एक शेष बचा है वही उन लुप्यमान जो 2 हैं उनके अर्थ को भी बताता है। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी, ये नियम। तो शेष बचा हुआ राम ही दोनों अवशिष्ट जो लुप्यमान जो 2 राम हैं उनके अर्थ को भी कहता है। तो ये तंत्र है जहां जो शेष बचा है, जो एक शेष है कि जो एक शेष बचा, प्रथम वाला जो शेष बचा वह लुप्यमान के अर्थ को भी कहता है। यह शिष्यते सलुप्यमानार्थाभिधायी इत्यादि नियमों के अनुसार। और फिर आता है आवृत्ति। आवृत्ति किसको कहते हैं? असकृत उच्चारणम आवृत्ति। सकृत मतलब एक बार, असकृत मतलब एक से अधिक, अनेक बार। अनेक में 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, सब। तो एक ना हो, केवल इतने में तात्पर्य। 2 बार भी आप कह रहे हैं तो उसको आवृत्ति कहेंगे, 3 बार भी आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आवृत्ति कहलाएगा। तो असकृत उच्चारणम आवृत्ति। असकृत उच्चारण, अनेक बार उच्चारण को ही आवृत्ति कहते हैं। 3 उपाय हैं, तंत्र, एक शेष, आवृत्ति। इन 3 उपाय में से किसी उपाय का आश्रयण करके सकृत उच्चरित शब्द से भी अनेक अर्थ का बोध कराया जा सकता है। लेकिन इसमें भी व्यवस्था शास्त्रकारों ने दिया है कि ये जो तंत्र है और एक शेष है वह आचार्य के लिए। आचार्य का मतलब हम लोग जैसे पढ़ा रहे हैं तो आचार्य हो गए, ऐसा नहीं है। आचार्य का मतलब ऋषि, जो वस्तुतः उस सूत्र का उच्चारयिता है, उस मंत्र का उच्चारण करता है। तो सूत्र का ये उच्चारण करने वाले जो ऋषि हैं, योगी जन हैं, वही आचार्य ही, उच्चारयिता आचार्य ही तंत्र और एक शेष का आश्रय कर सकते हैं। हम लोग जो बोद्धा हैं, जो श्रोत्रिगण हैं, अध्येता जन हैं, उनके लिए तो आवृत्ति ही शरण है। आवृत्ति रेव शरणम। तो आवृत्ति करके ही हम सकृत उच्चरित शब्द से अनेक अर्थ का बोध करा सकते हैं। इसीलिए जहां साहित्य जो पढ़ते हैं तो एक श्लोक से कई अर्थ निकलते हैं। नैषधीय चरितम में जहां नल का वर्णन है दमयंती विवाह स्वयंवर के काल में, तो 5 श्लोक हैं, वो एक श्लोक से 5 जो है अर्थ निकलते हैं। तो कैसे निकलेगा? उस पूरे श्लोक की आवृत्ति करनी पड़ेगी। एक बार श्लोक को पढ़े तो फिर एक अर्थ, दोबारा उस श्लोक को पढ़ेंगे फिर दूसरा अर्थ, तीसरी बार पढ़ेंगे फिर तीसरा अर्थ, चौथी बार पढ़ेंगे फिर चौथा अर्थ। इस क्रम से उसकी प्रत्येक बार आवृत्ति करके ही अर्थ का बोध करना है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हम लोग के लिए आवृत्ति ही शरण है। तो यहां पर भी 2 अर्थ चाहिए, इसलिए अप्रत्यय शब्द की क्या करेंगे? आवृत्ति करेंगे। तो
अप्रत्यय की आवृत्ति कर दिए तो 2 अप्रत्यय बन गया, अप्रत्यय अप्रत्यय। अब ये जो दूसरा अप्रत्यय आवृत्ति से लब्ध हुआ, उसमें जो प्रत्यय शब्द है वह प्रत्यय शब्द प्रत्यय मात्र का बोधक है, प्रत्यय से इतर किसी का बोधक नहीं है। तो प्रत्यय मात्र का बोधक प्रत्यय पद है, अतः वहां पर प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् सवेतस् तदादेश तदन्तस्य ग्रहणम, इस परिभाषा के द्वारा तदादि इस शब्द स्वरूप की उपस्थिति होती है। जहां पर प्रत्यय मात्र बोधक प्रत्यय पद होता है वहां पर तदादि विशेष्यक तदंत विधि होती है। तो इस प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदादि इसकी उपस्थिति होगी, और ये जो तदादि उपस्थित हुआ वह विशेष्य होता है और प्रत्यय उसका विशेषण होगा। तो विशेषण में येन विधिस् तदन्तस्य के द्वारा तदंत विधि होगी। तो अर्थ क्या बन गया? प्रत्ययांत तदादि, इतना हो गया। वो आ अलग विद्यमान है, उसका अर्थ है भिन्न, उसका बाद में उत्तर पदार्थ के साथ संबंध कर दिए तो प्रत्ययांत तदादि भिन्न, ऐसा अर्थ। तो एक का अर्थ है प्रत्यय भिन्न और दूसरे का अर्थ है प्रत्ययांत तदादि भिन्न। अब आप कहेंगे पहले वाले में भी जो प्रत्यय शब्द है वो भी तो प्रत्यय मात्र का बोधक है, वहां पर भी तदादि की उपस्थिति हो जाए, तो कहे तदादि की उपस्थिति वहां नहीं होती। क्यों? अगर तदादि की उपस्थिति हो जाएगी तो फिर आवृत्ति करने का कोई फल ही नहीं, दोनों का अर्थ वही होगा, प्रत्यांत तदादि भिन्न, प्रत्यांत तदादि भिन्न, तो आवृत्ति करने का कोई फल ही नहीं सिद्ध। इसलिए प्रत्यय मात्र के बोधक होने पर भी वहां पर तदादि की उपस्थिति नहीं होगी। तो इसलिए एक तदादि विशेष्यक तदंत विधि हमने कर दिया, तो प्रत्यांत तदादि भिन्नम ऐसा भी अर्थ निकल गया। अब सूत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? धातु भिन्नम प्रत्यय भिन्नम प्रत्ययांत तदादि भिन्नम अर्थवत् शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संज्ञकम भवति, अथवा प्रातिपदिक संज्ञकम स्यात्। ऐसा जो है अर्थ इसका निष्पन्न हो गया। इसी बात को दीक्षित जी ने कहा, सूत्रे तंत्रादिना उभयम विवक्षितम। आदि शब्द से एक शेष और आवृत्ति, तो तंत्रादिना उभयम विवक्षित, उभय मतलब प्रत्यय भिन्नम प्रत्यांत तदादि भिन्नम च। तो ये दोनों अर्थ जो है सूत्रकार को भी विवक्षित हैं। तो ये सूत्रार्थ विचार हम लोगों ने कर लिया। इसका उदाहरण डित्थ डबित्थ आदि शब्द जो है इस सूत्र के उदाहरण है। डित्थ में डित्थ ये शब्द कोई प्रत्यय नहीं है तो प्रत्यय भिन्न है, धातु भी नहीं है अतः धातु भिन्न है, प्रत्यय भी नहीं है अतः प्रत्यय भिन्न भी है, प्रत्यांत नहीं है तो प्रत्यांत तदादि भिन्न भी है, और डित्थ का कोई व्यक्ति विशेष अर्थ भी होगा, डित्थ डबित्थ। तो इसलिए ये डित्थ डबित्थ आदि जो शब्द हैं, उणादि निष्पन्न जो शब्द हैं, वो सब जो है अव्युत्पन्न शब्द इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो धातु भिन्न प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत तदादि भिन्न अर्थवान शब्द स्वरूप की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ये ध्यान दीजिएगा, अव्युत्पन्न शब्द ही इसके उदाहरण होंगे। ये अव्युत्पन्न पक्ष सभी शब्दों के विषय में है ऐसा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने ये सिद्ध किया है कि अव्युत्पत्ति पक्ष उणादि निष्पन्न के बारे में है। उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, तो जो उणादि निष्पन्न हैं उन्हीं के विषय में ही अव्युत्पत्ति पक्ष है, और जो कृतादि से निष्पन्न है जैसे राम आदि शब्द, तो उनके विषय में तो अव्युत्पत्ति पक्ष नहीं है। हमेशा राम कृष्ण ये जो शब्द हैं सब कृत तद्धित समासाश्चा के ही उदाहरण बनेंगे, इसके उदाहरण नहीं बनेंगे, क्योंकि वो कृत से निष्पन्न है, उणादि से निष्पन्न नहीं। उणादि निष्पन्न शब्दों के विषय में ही अव्युत्पत्ति पक्ष है, ऐसा एक सिद्धांत है। इसलिए रामादि शब्द को भी कृत तद्धित का ही उदाहरण जानना चाहिए, न कि अर्थवत का उदाहरण समझना चाहिए। तो इस सूत्रार्थ विचार हमने किया कि दोनों अर्थ जो है यहाँ सूत्रकार को अभिप्रेत। अब कैसे पता चला सूत्रकार को दोनों अर्थ अभिप्रेत? प्रत्यांत भिन्नम ये अर्थ भी सूत्रकार को मान्य है, ये कैसे पता चला?
और प्रत्यय भिन्न ये अर्थ भी मान्य है, दोनों आप रख रहे हैं। तो प्रत्यय भिन्न प्रत्यांत तदादि भिन्न दोनों अर्थ अप्रत्यय शब्द के द्वारा सूत्रकार को अभिमत हैं। इसमें क्या प्रमाण है, तो प्रमाण की चर्चा हम लोग अग्रिम पाठ में करेंगे। श्री गुरु चरण कमल।